अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा की तेज़ी में ना ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट्स नहीं कमाए, वो इसलिए कि इंडेक्स ना डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन गिरते हुए जो मजबूत लेवल बन रहा है ना केसी 100 का, वो तो बन रहा है 77 का, यानी कि अभी तो मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ना इंडेक्स आगे ट्रेडिंग कर रहा है। तो अब जो मैं आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा ये समझते हुए कि ऐसा ना हो ये स्टॉक्स में और मजीद गिर जाए, लेकिन अब जिस तरह से इन कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी और बुलरन स्टार्ट हो चुका है ना, तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इनको अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं और बायर्स की एंट्री ना इन्हीं मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में है। तो मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स के ना मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की बेहतर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहती है। कंपनी की बात कर लेता हूँ तो इसका नेम है एटलस बैटरी लिमिटेड, एटीबी है इसका कोड है। ज़्यादातर लोगों के सवाल तो एटलस बैटरी के हवाले से आए हुए थे कि इसकी बाइंग कहाँ पर बनती है, और अब जिस तरह से कंटिन्यूसली इस स्टॉक ने अपवर्ड ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर दिया। और वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ, 2 लाख शेयर्स का आज की इनकी ट्रेडिंग में काम हो गया। अपर कैप लगा एटलस बैटरी को और 392 रुपये के रेट पे तो ये अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब एटीबीए के जो मजबूत लेवल्स बन रहे हैं ना, अगर ये यहाँ आता है तो मैं कहता हूँ अगेन आप लोगों को बाइंग चाहिए करना। वो इसके बनते थे यही रेट्स जहाँ से ये 23 से रिवर्स हुआ, क्योंकि इसके 330 335 रुपये तक के रेट्स थे। तो मैं तभी तो आप लोगों को कह रहा था ना कि आप लोग एटलस बैटरी को बाय करें, मुझे इसमें तेजी दिखाई दे रही है। तो वो तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि कितना तेजी से एटलस बैटरी बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग बाय कर सकते हैं। तो उसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना 540 रुपये का, तो ये अपने इस 540 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना 80 ब्रेक करके इससे भी तेजी से ऊपर निकलेगा। मैं तभी अगेन आप लोगों को एटलस बैटरी की बाय कॉल दे रहा हूँ। और अगर ये 540 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को एटलस बैटरी ब्रेक कर देता है तो फिर तो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनते हैं शानदार, यानी कि तो अगर तो अगर एटलस बैटरी 540 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर तो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनते हैं शानदार, यानी कि फिर तो ये 700 800 रुपये तक चला जाएगा। वो इसलिए कि केसी 100 तो अभी ना अपने मजबूत रेजिस्टेंस एरिया के पास ही यानी कि ट्रेडिंग कर रहे होंगे। इसका बना हुआ है इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया 78 का, लेकिन ये स्टॉक में आप लोग तेजी और बुल्लन इसीलिए देख रहे हैं कि बाइंग कंटिन्यूसली इसमें चली रही है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा था। मैं तभी तो आप लोगों को सेलिंग करना इसको मना कर रहा था कि इसको ना आप लोग सेल मत करें। अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो ना आप लोग ना होल्डिंग करें। भले इसमें बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ना, तो ट्रेंड लाइन सारी यही बता रही थी कि इसमें तो मजीद तेजी आएगी। मैं तभी तो आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोग इसको होल्ड करे रखें, कोई भी ऐसे मसले और खराबी नहीं है इस कंपनी के स्टॉक में। तो अब जब ये 23 से बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट इसके दिए ना 700 रुपये तक के, तो ये बिल्कुल 700 रुपये तक जाएगा, यानी कि 540 रुपये को भी ये ब्रेक करके ना इससे भी 23 से ऊपर निकलेगा। इसके अलावा एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है FFBL, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल तो इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे कि इसकी बाइंग कहाँ पर बनती है। तो जो मैं आप लोगों को मजबूत लेवल्स दिखा रहा हूँ ना, अगर ये इन मजबूत लेवल्स पे आके ट्रेडिंग करे तो यहाँ बाइंग इसकी बनती है, जो कि इसके यही रेट्स से 36 रुपये से लेके ना 38 रुपये तक के। तो इन रेट्स पे इसको आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है ना, तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना 44 रुपये का, तो 44 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना FFBL ब्रेक करके ना इससे भी ऊपर जाएगा। मैं तभी तो अगेन आप लोगों को FFBL की बाय कॉल दे रहा हूँ। और मैं आप लोगों को सारे वही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे हैं और आप लोग वेटिंग पे थे ना कि अगर ये मजबूत सपोर्ट लेवल्स पर आएंगे तो हम इनको बाइंग करेंगे, तो इनमें ना FFBL भी शामिल है। तो FFBL को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो इसके निकल रहे हैं शानदार, इसलिए कि कंपनी की अर्निंग्स तो आ गई है अच्छी। जो मैंने आप लोगों को FFBL का 50 रुपये का टारगेट दिया होता है ना, तो ये 50 रुपये के टारगेट को ना हिट करके इससे भी 23 से ऊपर निकलेगा, यानी कि 55 रुपये से लेकर 58 रुपये तक तो ये चला जाएगा, क्योंकि बायर्स की एंट्री है। मैं तभी तो अगेन आप लोगों को दोबारा ना इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए थे FFBL के हवाले से कि इसकी बाइंग कहाँ पर बनती है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ज़्यादातर लोग के सवाल इस कंपनी के हवाले से आए हुए थे कि इसको हम बाइंग कहाँ पे करें, इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं। तो इसका नेम है TGL, दारिक ग्लास लिमिटेड के मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि ये तो हर रेटों पर ना बाइंग करे जाने वाली कंपनी है, यानी कि मजबूत सपोर्ट लेवल्स ना देखते हुए आप लोग TGL को बाय कर सकते हैं। अब TGL के सपोर्ट लेवल्स की बात कर रहा हूँ तो वो इसके ये बनते हैं, अगर ये आप लोगों को इन रेटों पे आगे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देता है, जो कि इसके बनते हैं 108 रुपये से लेकर ना 110 रुपये तक के मजबूत सपोर्ट लेवल्स। दो इन रेटों पे आप लोग बाय कर सकते हैं। और तेजी से बढ़ते हुए अगर ये अपने रेजिस्टेंस एरिया 127 रुपये को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता है तो आप लोग और मजीद बाइंग करिएगा, क्योंकि इसके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स बनते हैं ना TGL के, वो बनते हैं 148 रुपये से लेके ना 150 रुपये तक के। क्योंकि मैं आप लोगों को सारी वही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों के किसी कंपनी के स्टॉक में लॉस भी हुआ है ना, और आप लोग लॉस ना रियलाइज करके बैठे में कि आप वो स्टॉक को हम बाय करेंगे कि जो स्टॉक तेजी से बढ़ेगा तो एटलीस्ट हमें प्रॉफिट्स अच्छे दिएगा, तो उनमें
TGL भी शामिल है। इसके अलावा एक और स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है टैली कार्ड लिमिटेड, टैली इसका कोड है। टैली की भी ना मैं ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स को देखते हुए ना बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से ये स्टॉक स्लो स्लो करके लेकिन विद वॉल्यूम्स उठ रहा है ना, यानी कि ओपन होते ही टैली 23 से अपवर्ड ट्रेंड में गया और ऑलमोस्ट ये 8 रुपये तक चला गया था, यानी कि 7 रुपये 90 पैसे का टैली ने हाई लगा दिया। लेकिन अभी तो 7 रुपये 50 पैसे पे टैली ट्रेडिंग कर रहा है। टैली के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ कि सेशन एंड पे ना प्रॉफिटिंग दिखने में आई है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जाके क्लोज हुआ है। लेकिन मजबूत लेवल्स जो टैली के बनते हैं ना, वो बनते हैं 6.5 रुपये तक के, यानी कि अगर ये 6.5 रुपये के रेटों पे आता है तो इसको आप लोग बिल्कुल बाय करें। थोड़ा सा इसको डिप और मारने दें, यानी कि डिप पे आने का वेट करें और डिप पे इसको बाय कर सकते हैं। टैली के लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ, तो टैली को ना 10.5 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करना लाजमी है। अगर टैली 10.5 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर तो टैली ना मजीद तेजी से उठेगा, यानी कि ये न्यू हाइस लगाता हुआ ऊपर से ऊपर निकलेगा। तो अभी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि अभी तो ये बड़ा भी नहीं है, तो इसको बिल्कुल आप लोग बाय करके ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। तो एक और मजबूत स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ज़्यादातर लोगों के सवालात तो इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए हैं कमेंट सेक्शंस में। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इसके दिखा दे रहा हूँ एनालिसिस, ताकि आप लोग देखते हुए समझेंगे इसके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं। इसका नेम है गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड, GAL इसका कोड है। वॉल्यूम्स तो इसमें अच्छे बने, 56 लाख शेयर्स का GAL में काम भी हो गया, न्यू हाइस ये स्टॉक लगाता हुआ जा रहा है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात यही कह दे रहा हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट ना इसकी 7 से लेकर 8 वीडियोस बना के अपलोड करी हुई है, तो लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देख लें, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए अपनी वर्किंग करी हुई है, ताकि आप लोग मेरी वर्किंग को देखते हुए समझे कि मैंने आप लोगों को कौन से इसके टेक्निकल लेवल्स बताए हुए हैं, सपोर्ट लेवल्स कौन से दिए हुए हैं, कितने मैंने आप लोगों को शानदार इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए हुए। मैं कब से आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ, तो उस वक्त तो है ना बिल्कुल लो पे था, यानी कि 85-90 रुपये के इसके रेट थे। ये उन्हीं रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था और एक्यूमुलेट हो रहा था। मैं आप लोगों को उस वक्त से देखें इसका बता रहा हूँ, और 3-4 मंथ लगे हैं और ये कितना तेजी से बढ़ता हुआ डेली बेसिस पे आने के न्यू हाइस लगा रहा है। तो अभी भी आप लोगों के पास GL में ना बाइंग करने का मौका अच्छा है कि अगर आप लोगों को इसको बाय करना है, तो जो मजबूत सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, अगर थोड़ी बहुत ये डिप मारता है, क्योंकि कोई भी इसके ना डिप के रेट्स बन नहीं पा रहे हैं, यानी कि टेक्निकल्स भी ये बता रहे हैं कि स्टॉक ना बड़े बड़े जा रहे हैं। लेकिन अगर ये 335 रुपये के रेट्स पे आता है तो 335 रुपये के रेट्स पे इसकी बाइंग बनती है। लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड में ये है ही नहीं, तो मैं क्यों आप लोगों को बोलूँ कि इसको आप लोग सेल करके इससे निकल जाए। तो अगर आप लोगों ने बाई नहीं करा है तो गैल को ना बाई कर सकते हैं, ताकि प्रॉफिट्स ना आप लोगों को गैल तेजी से बढ़ता हुआ अच्छे दे जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लॉस हो रहा है इस दफ़ा की डाउनवर्ड ट्रेंड में आते हैं इंडेक्स पे, वो इसलिए कि लोग ना प्रॉफिट टेकिंग कर नहीं पाए, जिस तरह से इंडेक्स तेजी से गिरा। लेकिन जिस तरह के मैं आप लोगों को स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो ये स्टॉक तो वैसे भी तेजी में है और बुल्लन तो स्टार्ट हो चुका है और कंपनीज भी ना अर्निंग्स में। मैं तभी तो अगेन आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को सेल नहीं करना। हाँ, अगर ऐसा होता है ना कि जो स्टॉक आप लोगों ने बाय कर रखे हैं और वो ना बढ़ नहीं पा रहे, तो आप लोगों को होल्डिंग करनी है। तो होल्डिंग से ना मेरा मुराद ये होता है कि जैसे कि 1 मंथ या 2 मंथ के लिए होल्डिंग कर लें। इससे पहले वाली वीडियो बना के अपलोड करके आप लोगों को बताया था ना कि स्टॉक को आप लोगों को फौरन यानी कि सेल कर देना है, यानी कि डिसीजन मेकिंग का एक गेम है सारा का सारा, कि आप लोगों को प्रॉफिट्स हो रहे हैं। और अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय कर रखा है, तो पहली फुर्सत में मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट को रियलाइज करें, क्योंकि इस तरह की मार्केट है ना बार बार यानी कि आती नहीं है और बार बार ना स्टॉक बढ़ते भी नहीं है। तो वो तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि कितने सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि वो तो अब तक यानी कि बढ़ ही नहीं पा रहे। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को ये स्टॉक की बाय कॉल दी भी है, वो फार्मा के है, रिफाइनरी या फूड वगैरह के स्टॉक से, तो वो तो बढ़ भी नहीं पा रहे। लेकिन रिफाइनरी से याद है कि मैं आप लोगों को एक कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देता हूँ। अगेन ज़्यादातर लोगों के सवाल इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे। ये लास्ट कंपनी है, इसका नेम है अटक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है। ATRL तो अभी 354 रुपये की रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है, 354 रुपये पर ये है। लेकिन जो इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स बनते हैं ना, यानी कि अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ इसको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा इसको इन रेटों पे सपोर्ट मिली है और इन्हीं रेटों से ना ATRL तेजी से उठ के अपवर्ड ट्रेंड में गया है। वो इसके बनते हैं 335 रुपये से लेके ना 340 रुपये तक के रेट्स ATRL के। तो ATRL को आप लोग बाय कर सकते हैं, ताकि अगर ये तेजी से उठता है तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे दे आए। लेकिन तेजी से बढ़ते हुए जो ATRL का रेजिस्टेंस एरिया बनता है ना, वो इसका बनता है 378 380 रुपये तक का। तो 380 रुपये के रेट को ATRL जैसे ही ब्रेक करेगा तो फिर ये मजीद बुलिश ट्रेंड में जाएगा, यानी कि न्यू हाइस लगाता हुआ ना ऊपर से ऊपर निकलेगा। तो फिर ऐसा ना हो ना कि ये स्टॉक आप लोगों के हाथ ना है, फिर आप लोग खरीदे उसको महंगा। तो महंगा ना खरीदने से बेहतर है कि आप लोग अभी ATRL को बाय करके ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स ATRL के बनते हैं ना, अगर ATRL अपने रेजिस्टेंस एरिया जो कि इसका बना हुआ है 422 रुपये का, ये इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है विद वॉल्यूम्स, तो फिर तो ये 422 से मजीद तेईस से उठेगा। फिर पॉसिबिलिटी है कि ATRL ना 600 से लेके ना 700 रुपये तक चले जाए, यानी कि 700 रुपये तक के
टारगेट को ना माइंड में रखते हुए आप लोग ATRL को बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, ताकि अगर ये मजीद तेजी से उठता है तो एटलीस्ट प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे दे। क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी ना इसकी बाय कॉल दी थी, मैं तभी तो आप लोगों को यही बात कहता हूँ ना अपनी हर वीडियो में कि अगर ऐसा होता है ना कि स्टॉक बढ़ नहीं पा रहा तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं। आप लोगों ने 1 मंथ के लिए होल्डिंग करी हुई, आप लोग उसको 2 मंथ कर लें, आप लोग उसको 3 मंथ कर लें। क्योंकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे ना सबने देख लिया कि वो चाहे सासगार हो, STL हो, गैल हो, तो कितने ज़बरदस्त यानी कि वो स्टॉक जब बढ़ने पे आए हैं तो अब तक बड़े बड़े जा रहे हैं। यानी कि किसी स्टॉक में अगर आप काम नहीं करें, सिर्फ आप लोग एक कंपनी गैल हो गया, टॉमसी, इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही काम कर लेंगे तो कितने यानी कि अच्छे प्रॉफिट्स आप लोग कभी भी इस मार्केट से हासिल हो सकते हैं। तो ये था इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का और KC 100 का ना एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि हमेशा ना आप लोग स्टॉप लॉस को लगाते हुए मार्केट में काम करें, अमन ना फिर अपने माइंड में ना आप लोग एक ना रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ये रेट है और अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ पर मैंने इसको सेल करके इससे निकल जाऊँगा, तो फिर तभी तो आप लोगों को ये मार्केट ना कमाने देगी। क्योंकि जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो अपलोड करी है तो उसका थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ। मैंने इस थंबनेल की वीडियो में आप लोगों को यही बताया है कि कौन से स्टॉक को आप लोगों को बाय नहीं करना और कौन से स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है। यानी कि बाइंग और सेलिंग की जो बातें मैंने आप लोगों से करी हैं, तो इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग देखें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस वीडियो को वॉच नहीं करा है तो उन लोगों को पता नहीं है कि उन लोगों को कौन से स्टॉक को बाय करना है और कौन से स्टॉक को सेल कर देना है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में ज़्यादातर ना आप लोगों को वो स्टॉक बताए हुए हैं कि अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो आप लोग ना पहली ही फुर्सत में उनको सेल करें, वरना फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को हज़ारों का लॉस ना लाखों में निकल जाए, फिर आप लोगों को लाखों में लॉस ना रियलाइज़ करना पड़े। तो लाखों में रियलाइज़ करने से बेहतर है लॉस को आप लोग ना अभी इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना लो पर बाय करके प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आप लोगों को ये वीडियो वॉच करना होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ना आप लोगों को जो बातें बताई हुई है ना, तो वो आप लोगों को पहले इसको देख के समझना होगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो में ना आप लोगों को काफ़ी सारे स्टॉक्स को बाय करने से मना करा हुआ है। मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कौन से स्टॉक को आप लोगों को बाय नहीं करना। मैंने उन कंपनीज़ के स्टॉक का आप लोगों को बताया हुआ है कि जिनकी ना अर्निंग्स है ना उनकी सेल्स है, यानी कि बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते हुए स्टॉक से सिर्फ आप लोगों को ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना सेल करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को, जिनकी मैंने आप लोगों को अभी इस वीडियो में बाय कॉल दी हुई है ना, तो उनको आप लोगों को बाय कर लेना है। लेकिन फिर उसके लिए जो थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को देखते हुए ना इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को सेल करें। और ये वाली वीडियो को वॉच करते हुए आप लोग जो मैंने कंपनीज़ के स्टॉक्स की आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है, तो इनको आप लोग बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात मैं आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।